सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब घर में बेटे का जन्म हो, बेटी का जन्म हो, तो पिता को चाहिए कि किसी पवित्र जलाशय में जाकर के गोते लगाकर स्नान करें। गोते लगाकर आचार्य जी लिखा है कि यदि बेटे के जन्म के काल में पिता छलांग लगाकर किसी तीर्थ में स्नान करे तो उससे जो जल बाहर उचटता है वो पितरों के लिए एक तर्पण हो जाता है। पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं उसी समय वो पितृ ऋण से, क्योंकि अब नया कोई जन्म ले लिया है और वो हमारे कुल की वृद्धि करेगा, हमारा तर्पण आदि करेगा। और जब बच्चे का जन्म होता है तो पितृलोक में नगाड़े बजते हैं, पितृ देवता प्रसन्न होते हैं कि अब हमारे कुल में एक नया जीवात्मा पहुंच गया है और वह सत्कर्म करेगा, शुभ कर्म करेगा और हम सबकी सदगति हो जाएगी। इतना ही नहीं, नरक में पड़े हुए यातना भोग रहे हमारे जो पूर्वज हैं, वो यातना भोगते भोगते मन में बड़े संतुष्ट होते हैं कि चलो हमारे वंश में कोई नया जीवात्मा आया है। अब वो जीवात्मा कोई शुभ कर्म करेगा, यज्ञ करेगा, कभी भागवत करवाएगा, कभी तो गोदान करेगा, कभी तो संत सेवा करेगा, तो उसके किए गए धर्म कर्म से हम नरकों से निकाल करके स्वर्ग में भेज दिए जाएंगे, हम इस यातना से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हम सबको क्या चाहिए भैया, हम सबके ऊपर उन पितृगणों का बड़ा ऋण है और उन सबको हमसे बड़ी उम्मीदें हैं कि इसने जन्म लिया है तो हमारे लिए कुछ करेगा। और हम आकर के पापाचार में लग जाएं, पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाएं तो क्या होगा। महाभारत में लिखा है कि जिसके पितृ स्वर्ग में हों और उसके घर में कोई पापी, उसके वंश में कोई पापी आकर जन्म ले ले और वो पाप कर्म करता है तो उसके पाप कर्म के फल स्वरूप स्वर्ग में रहने वाले पितृगणों को भी स्वर्ग से निष्कासित कर दिया जाता है और नरकों में भेज दिया जाता है। तो हम अपने पितृगणों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए ऐसा ना भी कर पाए कि उनको मोक्ष दिला सकें, कोई अच्छा काम उनके लिए कदाचित ना कर पाए तो कोई बात नहीं, पर ऐसा कर्म मत करना जिससे उन्हें स्वर्ग आदि से निकालकर नरकों में भेजाना पड़े और नरक की यातना भोगनी पड़े। भैया अपने लिए नहीं तो अपने उन दिव्य पूर्वजों के लिए, अपने पितृगणों के लिए तो ध्यान रखें कि हम सदमार्ग पर चलें, शुभ कर्म करें। जिस कुल में कोई एक धर्मात्मा पुण्यात्मा प्रकट हो जाता है, जन्म ले लेता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। 21 पीढ़ियां मतलब 7 पीढ़ी पिताजी की, 7 पीढ़ी माताजी की और 7 पीढ़ियां ससुराल की भी तर जाती है। 21 पीढ़ियां ऐसे कही गई हैं, अपनी 7 पीढ़ी पिताजी की, माताजी की 7 पीढ़ियां और ससुराल पक्ष की 7 पीढ़ियां, ऐसे 21 पीढ़ियां तर जाती हैं।